पहला टॉपिक जो दिया गया है वो द हिंदू का आर्टिकल के अंदर आया है। इस आर्टिकल के अंदर हमने अपने कुछ के कुछ इनपुट शामिल किए हैं जिससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये क्यों चर्चाओं में है और ये क्या है, उसके तमाम तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिया है जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकें, यहाँ पर आसानी से चीज़ें प्रोवाइड हो सकें मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से। तो आइए देख लेते हैं कि निवारक निरोध जो है वो चर्चाओं में है क्यों। क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने द्वारा जारी की गई एक नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं। इसकी रिपोर्ट हमने अपने चैनल पर डाल दी है। तमाम तरह के जो आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, वो रिपोर्ट, तमाम तरह की जो नॉलेज है एनसीआरबी रिपोर्ट की, वो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और 2020 की तुलना में, यानी कि इसके अनुसार रिपोर्ट में बोला गया है कि 2020 की तुलना में 2021 में निवारक निरोध कानून के उपयोग में लगभग 23% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2020 के अंदर निवारक निरोध का यूज किया गया था उससे 23% अधिक 2021 में निवारक निरोध का इस्तेमाल किया गया है। और कितने लोग इसके तहत हिरासत में लिए गए हैं, वो है 1.1 लाख से भी अधिक लोग जो है निवारक निरोध के अंदर शामिल किए गए हैं। अब मैं आपको इसकी हल्की सी डिटेल लेता हूँ। पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो वो है क्या, यानी कि चर्चाओं में क्यों है। हमें पता चल गया कि हाँ, निवारक निरोध एक कानून है, एक इस तरह की बताया गया है, अनुच्छेद 22 के अंदर है, मगर वो है क्या, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसके निबंधन हैं, क्या उसके अधिकार हैं, और कि उस तरह की शक्तियाँ जो है वो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको किस तरह प्रोवाइड कराता है। तो निवारक निरोध यदि 22 अनुच्छेद के अंदर, यानी 22 अनुच्छेद के 3 के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि 22 अनुच्छेद 22 के 3 के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंदर गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे, तथा 22 के, अनुच्छेद 22 के 1 के तथा अनुच्छेद 22 के 2 के तहत, अनुच्छेद 22 के 1 तथा अनुच्छेद 22 के 2 के तहत जो गिरफ्तार या हिरासत के विरुद्ध जो संरक्षण प्राप्त होता है, जो अधिकार आपको प्राप्त होते हैं, वो अधिकार भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो ये एक कंसेप्ट था, ये एक चीज आपको बतानी जरूरी थी। जैसा मैंने बताया कि यदि 22 के अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 22 के 3 के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 22 के 1 या 22 के 2 के तहत जो गिरफ्तार या हिरासत के विरुद्ध जो संरक्षण प्राप्त है वो अधिकार आपको प्राप्त नहीं होंगे, तथा 19 तथा 21 के तहत जो आपको अधिकार, मूल अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि हिरासत, यानी कि हिरासत में क्यों लिया क्यों जाता है। ये तो सब समझ में आ गया कि यदि इसके तहत गिरफ्तार किया गया तो कौन कौन से अधिकार आपको प्रोवाइड नहीं होंगे, मगर किस हिसाब से इस कानून के तहत चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी कि पुलिस अधिकार जो है इसका कैसे यूज करते हैं और कब इसका यूज करना होता है। पुलिस कब सोचती है कि हमें निवारक निरोध का यूज हमें करना होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 22 के तहत जो है पुलिस तब इसका यूज करती है यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है, यानी कि जब लगता है प्रशासनिक सिस्टम को कि कोई व्यक्ति संदिग्ध है, उसके तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो सकता है, यानी कि व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है, राष्ट्रीय के अंदर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है, या पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकता है, या किस तरह की ऐसी हरकतें कर सकता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो किसी सिटी के अंदर, किसी गांव के अंदर, या किसी भी सिस्टम के अंदर। यदि लोक व्यवस्था बिगड़ती है तो उस संदिग्ध व्यक्ति को, जैसे कि लीजिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के बीच में कोई इस तरह का व्यक्ति है जो आपस में टकराव कराना चाहता है, और वो पुलिस को पता है कि ये व्यक्ति उस टाइम पीरियड के अंदर जब कोई फेस्टिवल होंगे, आपस में मिलेंगे फेस्टिवल, यानी कि एक ही टाइम पीरियड के अंदर फेस्टिवल होंगे, या फिर किसी भी अन्य टाइम पीरियड के अंदर ये व्यक्ति इनके अंदर टकराव करा सकता है, या फिर कोई इस तरह की हरकत जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है वहां पर इस तरह की हरकतें कर सकता है। तो इस तरह जो है उस संदिग्ध व्यक्ति को वो हरकत करने से पहले, यानी कि वो अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। तो वो किस कानून के तहत लिया जाता है? निवारक निरोध के तहत जो है उस संदिग्ध व्यक्ति को या उन संदिग्ध व्यक्तियों को जो है हिरासत में ले लिया जाता है। तो
तो ये क्या है, ये निवारक निरोध कानून है। अब ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दंडात्मक और निवारक। निवारक तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें किसी भी वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसके जो कुछ मामले हैं उसमें आपको किसी वारंट की, मजिस्ट्रेट के प्राधिकरण की बिना भी आप जो है गिरफ्तारी कर सकते हैं। और दंडात्मक क्या होता है, यानी कि दंडात्मक वो क्या होता है जब कोई अपराधी जो है वो अपराध कर चुका है, यानी कि या फिर अपराध करने का प्रयास कर चुका है, यानी कि उसने अपराध करने का प्रयास किया है या फिर अपराध उसने कर दिया है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया दंडात्मक निरोध। निवारक निरोध क्या होगा, निवारक निरोध वो है जो वो अपराध करने वाला है उससे पहले उसको गिरफ्तारी कर ली जाए। और दंडात्मक निरोध क्या हो गया कि उसने यदि अपराध करने का प्रयास वो कर चुका है, यानी वो अपराध करने का प्रयास उसने किया है या फिर उसने कोई अपराध किया है, तो वो क्या हो गया, दंडात्मक निरोध हो गया। तो ये इसमें डिफरेंस है। एक, अपराध करने से पहले किसी को गिरफ्तार कर लिया तो निवारक निरोध हो गया, अपराध करने के प्रयास या फिर अपराध करने के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो वो दंडात्मक निरोध हो गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों को मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो हिरासत में सबसे अधिक संख्या, यानी कि कुछ आंकड़ों पे हम बात कर लेते हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप अपना कोई वक्तव्य, यानी कि किसी भी आंसर का, आप क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, यानी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निवारक निरोध से संबंधित और उसका आप आंसर लिखते हैं, और जब आप उसको अपनी जो आपने बातें बोली हैं, जो पॉइंट्स आपने दिए हैं, उसको प्रमाणित करने के लिए जब आंकड़े आप प्रस्तुत करते हैं, तो जो आपकी बातें हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, वो लगते हैं कि वो प्रमाणित हैं, और जो कोई चीज प्रमाणित हो जाती है तो एग्जाम उस पर अच्छे आपको मार्क्स प्रोवाइड कराता है। देखिए, वर्ष 2021 के अंत तक निवारक हिरासत में रखे गए जो कुल 24,500 से अधिक लोग, यानी कि तो हिरासत में थे और अभी भी हिरासत में हैं। हिरासत में सबसे अधिक संख्या, यानी 2021 के अंत तक निवारक हिरासत में रखे गए 24,500 से अधिक लोग या तो वो हिरासत में अभी भी हैं या फिर वो हिरासत में थे, जिनकी संख्या 2017 के बाद एनसीआरबी के इस आंकड़ों के रिकॉर्ड करना शुरू किया था। यानी कि 2000 के बाद जो है निवारक निरोध हिरासत में जो व्यक्ति हैं, जो फिर वे कुछ लोग जो व्यक्ति हैं जो पहले ही निवारक निरोध के अंदर हिरासत में ले जाते हैं, उनका आंकड़ा रखना शुरू किया था और तब से ये सबसे अधिक है। यानी कि एनसीआरबी ने 2017 से ये भी आपको एक डाटा आंकड़ा मिल गया, यानी कि आपको एक जो है फैक्ट मिल गया कि एनसीआरबी ने निवारक निरोध के जो डाटा रखना कब से स्टार्ट किया था, 2017 से, और 2017 से 2021 के बीच में सबसे अधिक जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जो आंकड़े दिए हैं, जो संख्या है वो 2021 की ही है। अब बात करते हैं राज्य के अनुसार और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार। तो 2021 में तमिलनाडु के बाद तेलंगाना और गुजरात में राज्यों में सबसे अधिक तथा जम्मू और कश्मीर में निवारक निरोध के मामले जो है सबसे दर्ज किए गए हैं। यानी कि ये राज्य के अनुसार है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की क्या हालत है, तो वहां पर निवारक निरोध के जो है सबसे ज्यादा यूज वहां पर किया जाता है। तो यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, और यदि हम राज्य की बात करें तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है और फिर गुजरात का स्थान आता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों के पास आ गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं सापेक्षिक निवारक कानून। ये क्या है, एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत जो गिरफ्तारी किए गए लोगों की संख्या है वो 2020 की तुलना में काफी कम की गई थी। यानी कि एनएसए के तहत निवारक निरोध के मामलों की संख्या वर्ष 2020 में 741 चरम पर की गई थी और 2021 में इसकी संख्या गिरकर 483 हो गई है। यानी कि एनएसए के तहत जो निवारक निरोध का इस्तेमाल किया गया है वो 2021 में घटी है, उसकी मात्रा जो है 2021 में घटी है। तो आप ये जान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए है क्या। जो एनएसए है इसको लाया गया था, इस अधिनियम को लाया गया था 1980 के अंदर। ये क्यों लाया गया था, राज्य को केंद्र को यह शक्ति प्रोवाइड कराता है, जो है अधिक अधिकार अधिक शक्ति प्रोवाइड कराता है कि आप किसी भी, मैं बेसिक रूप से आपको समझाऊं तो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को आप बिना किसी झिझक के गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी इसको हिरासत में आप ले सकते हैं। तथा
बिना कुछ बताए आप उसको 3 महीने तक हिरासत में आप रख सकते हैं और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। 12 महीने तक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 3 महीने में रख सकते हैं और उसको 12 महीने तक आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यह अधिनियम कब लागू किया गया था, यानी कब आया था, 1980 में आया था। ठीक है, ये जानकारी आपको मिल गई कि एनएसए जो है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं और 12 महीने तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, आइए उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो वो जैसे कि गुंडा एक्ट है, स्वापक औषधि मन यानी कि प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988 में अवैध व्यापार को रोकथाम, लोक सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध यानी कि पीआईटी, कालाबाजारी तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के निवारक अधिनियम 1980। तो इसके अलावा कुछ अन्य निवारक अधिनियमों के रूप में वर्गीकृत एक श्रेणी जिसके तहत अधिकांश निवारक निरोध के मामले में पंजीकृत थे, वर्ष 2017 के बाद लगातार निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को सबसे अधिक संख्या में अन्य निरोध अधिनियम श्रेणी के तहत रखी गई है। तो ये कुछ आंकड़े थे, जो ये कुछ अधिनियम भी हैं जो अन्य के तहत पता लगा। अब बात करते हैं कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियों के बारे में, यानी कि कहाँ पर इनका गलत यूज हो रहा है, कहाँ पर इनका दुरुपयोग हो रहा है, किसकी स्तर तक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले इसमें आपको अच्छे से बता देता हूँ कि अन्य कुछ अधिनियमों का दुरुपयोग, यानी कि जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, तो ये जो अधिनियम है और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जैसे कुछ कई कानून भी निवारक निरोध हेतु उपयोग में प्रदान करते हैं। अतः जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी हेरफेर के बारे में देखें तो जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस भी जो अफसर हैं, वो किसी भी दो समुदायों के बीच उभरती सांप्रदायिक झड़पें हैं, जो संघर्ष हैं, यानी कि संघर्ष हो सकता है, झड़पें हो सकती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए निवारक निरोध कानून का दुरुपयोग करते हैं, भले ही यह हमेशा सार्वजनिक व्यवस्था का कारण न हो, यानी कि इस तरह की स्थिति ना भी बनने वाली हो तो पहले इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि किसी की फ्रीडम का, जैसे कि 19 और 21 का आप इसके ऊपर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको 19 और 21 को आप उस व्यक्ति से छीन रहे हैं। तो इस तरह की कुछ हेरफेर की जाती है, इसका दुरुपयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका क्या दृष्टिकोण है ये देख लेते हैं। तो जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अवकाश पीठ ने तेलंगाना के एक चेन स्नैचर के लिए जारी निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए देखा कि राज्य की दी गई ये शक्तियां असाधारण हैं। आप देखिए, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी हिचक के आप गिरफ्तार कर सकते हैं, हिरासत में ले सकते हैं, तो ये शक्तियां असाधारण हैं। और चूंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि 22 के 3 के तहत किसी को गिरफ्तार कर ले जाता है तो ना ही तो उसको 22 के 1 और 22 के 2 के जो अधिकार प्राप्त किए गए, यानी कि हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो अधिकार प्राप्त नहीं होते, ना ही 19 आपके जो मूल अधिकार है, ना ही 21 ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो सेम के साथ किया जाना चाहिए। जहां पर इस तरह की चीज प्रभावित हो रही है, उनकी फ्रीडम प्रभावित हो रही हो, तो इसका जो संयम से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो न्यायालय ने यह भी कहा है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जहां पर सामान्य कानून के तहत काम किया जा सकता है, आप हार्ड वर्क से यदि काम करेंगे, अपने अच्छे से यदि आप अपना वर्क करेंगे, तो उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आप नॉर्मल स्थिति में भी इसका यूज करते हैं तो वो उसका एक दुरुपयोग है, आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वक्तव्य बताया, उनका दृष्टिकोण आपको बताया। तो यदि इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि निवारक निरोध है, उसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है, आपका क्या इस पर दृष्टिकोण है, तो आप इस तरह की जो लाइन है जो सर्वोच्च न्यायालय ने बोली है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू के अंदर। और इसी का इस्तेमाल आप मेंस के किसी आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि कोई इस तरह का नियम आता है तो आप कहीं भी बहुत सारी जगह पर, यदि आपके पास नॉलेज है, आपके पास वर्ड है, आपके पास पॉइंट होते हैं, मेंस के किसी भी हिस्से के अंदर आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वहीं पर आपको इसका बेनिफिट। हमारा पर्पस यही होता है किसी टॉपिक के
तमाम तरीके से चीज़ों को बता दिया जाए जिससे आपको प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर इंटरव्यू के अंदर भी आपको बेनिफिट मिले।